नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल 18 दिसंबर थी और कल आपने देखा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में 52 स्थानों पर आयकर के छापे पड़े थे। कल हमने इस खबर को नहीं बनाया था। आज हम इस खबर के पूरे पीछे की खबर लेकर आपके पास आए हैं कि आखिर इन छापों का सच क्या है, ये छापे क्यों पड़े, छापे पर निशाने पर कौन है, ये बहुत सारी जानकारियां आज मैं आपको दूंगा। आपसे निवेदन है कि अंत तक इस कार्यक्रम में बने रहिए, आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलने वाली हैं। दरअसल कल आयकर विभाग ने 52 स्थानों पर छापे डाले थे और उनमें सबसे मुख्य जो निशाने पर हैं वो हैं राजेश शर्मा, जो त्रिशूल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके मालिक हैं। राजेश शर्मा के बारे में बता दूं कि राजेश शर्मा गुना में एक तहसीलदार के बेटे हैं जो गुना में पदस्थ रहे हैं, और जो उनके पिता हैं उन्होंने लंबे समय तक वहां भू अर्जन का कार्य देखा है। कहा यह जाता है कि इकबाल सिंह बैस के वे खास हुआ करते थे, जो तहसीलदार इकबाल सिंह जी बैस के, वहीं से राजेश शर्मा से संबंध बने हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इन छापों की जो पटकथा लिखी गई है वो एक पत्र के माध्यम से लिखी गई है। वो पत्र मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में है। ये पिछले 2-2.5 साल से हवा में है। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में जब इकबाल सिंह बैस चीफ सेक्रेटरी थे तब से ही ये पत्र लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि ये बेनामी पत्र है, क्योंकि इस पत्र में पत्र लिखने वाले ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर बिल्कुल फर्जी प्रतीत होते हैं। इस पर लिखा है कि रिटायर आईएएस ऑफिसर्स। अब कौन रिटायर ऑफिसर्स हैं उनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन पत्र में जो भाषा लिखी गई है, जो जानकारियां दी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ऐसा लगता है कि कल जो छापे पड़े हैं उन छापों को का जो क्लू है, उस छापों इनकम टैक्स को जो जानकारी मिली है वो ये पत्र कहीं ना कहीं उसके लिए एक साधक बना है, एक माध्यम बना है। इस पत्र में ये बताया गया है कि इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश में तमाम सारे घपले घोटालों के मास्टरमाइंड हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो पत्र में लिखा है वो मैं बोल रहा हूं, इससे हमारे चैनल की और मेरी कोई राय नहीं है। ना हम ये मानते हैं कि इकबाल सिंह भ्रष्ट हैं, ना हम ये मानते हैं कि वो ईमानदार हैं, लेकिन ये पत्र के माध्यम से ये बताया गया था कि इकबाल सिंह बैस के सबसे खास व्यक्ति जिनके माध्यम से उन्होंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उनका नाम है राजेश शर्मा। और राजेश शर्मा की पत्नी है राधिका शर्मा, जिनके नाम से भोपाल में एक पेट्रोल पंप की लीज की बात इस पत्र में लिखी गई है। इस पत्र में केवल राजेश शर्मा को टारगेट किया है काफ़ी, और राजेश शर्मा की काफ़ी डिटेल इस पत्र में है। लेकिन इसके अलावा कुछ और नाम भी दिए गए हैं जो इकबाल सिंह बैस के खास बताए जाते हैं, जिनके नाम पे इकबाल सिंह बैस ने इन्वेस्टमेंट किया है। मैं इनकी पहचान नहीं बता रहा हूं। जो नाम इस पत्र में लिखे हैं उसमें राजेश शर्मा के अलावा राधिका शर्मा, फरहान अंसारी, संजय चावला और सुनील गुप्ता, इनकी काफ़ी डिटेल अंदर दी गई है कि किसके नाम से क्या क्या धंधे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या इनकम टैक्स के टारगेट पे अन्य लोग भी रहेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि राजेश शर्मा कौन हैं। गुना में एक तहसीलदार हैं जिनका लंबे समय तक काम रहा भू अर्जन का। वहां जो एक बड़ा डैम बन रहा था उसका भू अर्जन का काम उनके पास था, और उन तहसीलदार के बेटे हैं राजेश शर्मा। राजेश शर्मा भोपाल शिफ्ट हो गए। इकबाल सिंह बैस की कृपा उन पर बरसती रही है। ये बात आज की यदि आप अखबार उठाएंगे भोपाल के, एक भी अखबार ऐसा नहीं होगा जिसने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इकबाल सिंह बैस के सबसे खास है। ये जो पत्र है जो 2-2.5 साल से हवा में है, प्रशासनिक गलियारों में है, इस पत्र में भी तमाम सारी चीज़ें राजेश शर्मा और इकबाल सिंह के संबंधों को लेकर दी हैं। मैं उनका विस्तार से विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ जानकारी, क्योंकि इसकी सच्चाई का कोई वो नहीं है। शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान छुपाई हुई है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जांच एजेंसियां हो या गवर्नमेंट हो, उसे इस तरह के बेनामी पत्र भी कई बार उपयोगी साबित होते हैं। और ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स लंबे समय से इस पर काम कर रही थी। अब मैं एक दूसरे विषय पे आता हूं, और वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का पत्र। यह मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। ये छोटा मोटा नहीं है, 21 पेज का ये पत्र है, और इस पत्र में जो जानकारियां हैं वो आपका दिमाग हिला देंगी। मैं आपको सच बता रहा हूं,
भोपाल शहर को बर्बाद करने की जो पटकथा इन अधिकारियों ने लिखी है, 3 लोगों ने मिलके, अधिकारी, बिल्डर और राजनेता, इन तीनों ने मिलके भोपाल के पश्चिमी क्षेत्र को जिस तरह बर्बाद करने की पटकथा लिखी है, जिस तरह करोड़ों रुपए का अपव्यय किया जा रहा है, आप दीपक जोशी के इस 21 पेज के पत्र को पढ़ सकते हैं। ये पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था और प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार से इसकी जांच के लिए लिखा था और मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक कमेटी बनाई इसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कि क्या वाकई इधर की हरियाली और ये सब नष्ट हो रहा है। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भोपाल में एक पूर्वी क्षेत्र है और एक पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र जो है वो पूरा आता है जिसमें हमारे जो सारे के सारी हरियाली है, चाहे वो बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया हो, चाहे वो पूरा हरियाली क्षेत्र हो, पूरा फॉरेस्ट इलाका हो, चाहे वो टाइगर मूवमेंट इलाका हो, चाहे हमारी सारी वाटर बॉडीज, चाहे वो बड़ा तालाब हो, कलिया सोत हो, केरवा डैम हो, ये तमाम सारी वाटर बॉडीज, ये सब की सब हमारी पश्चिम दिशा में हैं। और ये जो पश्चिमी इलाका है वहाँ के मैं कुछ गाँवों के नाम आपको बताता हूँ। इनमें गांव हैं नीलवड़, रातीवड़, चंदनपुरा, सूरजपुर, मेंढोरा, मेंढोरी, बरखेड़ी खुर्द। ये ऐसे गांव हैं जो चारों तरफ हरियाली से भरपूर हैं, जहाँ टाइगर मूवमेंट इलाका है, जहाँ हमारी वाटर बॉडीज़ हैं और इन्हीं गांव पर इन 3 माफियाओं की पूरी तरह से नज़र है। मैं आपको फिर माफिया इसलिए बोल रहा हूँ कि जो नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर अपने स्वार्थ के लिए धन के लालच में पूरे शहर को बर्बाद करने पर तुले हों, उन्हें आप अधिकारी नहीं कह सकते, उन्हें आप राजनेता नहीं कह सकते, उन्हें आप बिल्डर नहीं कह सकते, वो केवल माफिया ही हो सकते हैं। और अब आप इस पूरे इलाके में चले जाइए, किस कदर सत्यानाश किया है, भोपाल के मास्टर प्लान को बर्बाद किया। इन्होंने मास्टर प्लान को बनने नहीं दिया भोपाल का। वो केवल और केवल ये जो गांव मैंने आपके नाम बताए हैं गांव के, इन गांवों में पूरी तरह से अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, पूरी तरह से नियमों की झद्दियाँ उड़ा रहे हैं, एफआईआर का उल्लंघन कर रहे हैं, हरियाली को काट रहे हैं। और तो और ये सारा करने के बाद एक एक व्यक्ति ने 200-200 एकड़ जमीन खरीद रखी है, किसी की 50 एकड़, किसी की 100 एकड़, किसी की 200 एकड़। और ये ज़मीनें खरीदी गई हैं मात्र 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए एकड़ में। आज ये ज़मीनें हो चुकी हैं वहाँ पर 6 करोड़ रुपए एकड़, 8 करोड़ रुपए एकड़, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मतलब आप अंदाज लगाइए कि किस तरह ये माफिया वहाँ काम कर रहा है। कल जो छापे पड़े हैं उसमें अधिकांश लोग वो हैं जो इस एरिए के साथ में अन्याय कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी जो निलंबन की अवस्था में रिटायर हुए हैं, तमाम सारे आरोप उनके ऊपर थे। रिटायरमेंट के बाद आप विश्वास करेंगे वे इसी इलाके में बिल्डर बन के काम कर रहे हैं। उन्होंने करीब 30 से 40 एकड़ जमीन मात्र 1 लाख, 2 लाख, 2.5 करोड़ रुपए एकड़ में खरीदी है। एक नंबर में हो सकता है और कम हो, लेकिन आज की तारीख में वो जमीनें 6-6 करोड़ रुपए एकड़ में बेच रहे हैं। ये सबको पता है, इतना ओपन फैक्ट है। कोई भी चला जाए, आपके बिसनखेड़ी चला जाए, सूरजपुर चला जाए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आईएएस आईपीएस वहां काम कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एक बिस्पिंग पाम्स कॉलोनी है जहां पर मध्य प्रदेश के रिटायर 2 मुख्य सचिव रह रहे हैं जिस कॉलोनी में, जिन्होंने मकान ले लिए हैं, एक रह रहे हैं और एक रहने वाले हैं। जहां पर मुख्य सचिव स्तर के कई अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, और आप जाके देख लीजिए पूरे एफआईआर की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अभी पिछले महीने ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आईएएस अधिकारी की मकान की नफ्ती के लिए हाई कोर्ट ने नोटिस दिया हुआ है। मैं आज उनका नाम भी बताता हूं। श्री राधेश्याम जोलानिया को नोटिस मिला है, उनकी पत्नी अनीता जोलानिया को नोटिस मिला है और उनसे पूछा गया है क्यों ना आपके मकान की नफ्ती के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। लेकिन ये अधिकारियों के हाथ इतने लंबे रहते हैं कि इनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पा रहा है। ना सरकार इनके खिलाफ जा पा रही है, ना प्रशासन इन पर कार्रवाई कर पा रहा है। और अब इनकम टैक्स ने कम से कम कार्रवाई की है। इनकम टैक्स की कल की कार्रवाई पर जो निशाने पर हैं वो वही बिल्डर निशाने पर हैं जो हमारे भोपाल के पश्चिमी इलाके का सत्यानाश करने पर तुले हैं। सत्यानाश। अब तो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही बढ़िया संपादकीय है या कह सकते हैं त्वरित टिप्पणी लिखी है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और योग्य पत्रकार जो इस समय पीपुल्स ग्रुप के ग्रुप एडिटर हैं मनीष दीक्षित जी।
उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है नेता बिल्डर और अफसरों के गठजोड़ ने हरियाली गठजोड़ को लगी हरियाली की हाय। उनने भी यही बात लिखी है कि कल जो छापे पड़े हैं वो नेता बिल्डर और अफसरों का जो गठजोड़ है उन पर छापे हैं, और इन लोगों के ये जो छापा है वो कहीं ना कहीं हमारे हरियाली की हाय लगी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा तुरंत टिप्पणी उन्होंने लिखी है, और उन्होंने भी यही लिखा है कि हरियाली का घड़ा घोंटा जा रहा है। अब राज्य सरकार को इतना सख्त मास्टर प्लान बनाना चाहिए कि इस पूरे इलाके को बचाना चाहिए। मैं इस बात पर पहले भी कई बार कार्यक्रम बना चुका हूं कि क्या पूरे पश्चिम जो हमारी पूरी वाटर बॉडीज हैं, जो भोपाल ताल है जिस पर हम गर्व करते हैं, क्या उसको सत्यानाश करके मानेंगे ये अधिकारी? आज इनकम टैक्स केवल अपनी वसूली कर लेगा, लेकिन क्या इस क्षेत्र को हम बचा पाएंगे? क्या मध्य प्रदेश सरकार को अब इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इस समय सबसे बड़ा टारगेट है पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाला रिंग रोड। एक 3000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इन्हीं अधिकारियों की चालबाजी से बना है। आप दीपक जोशी जी के 21 पेज के पत्र को पढ़ें, आप चाहें तो मैं उसको दे दूंगा, उसकी लिंक भी डालूंगा इसमें, और जिसको वो पत्र चाहिए मुझसे संपर्क करें। दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है वो आपकी आंखें खोलने वाला पत्र है। किस तरह ये 3000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से जाएंगे और तमाम सारे अधिकारियों की, राजनेताओं की, विधायकों की और ये बिल्डर की जमीनों की रेट कम से कम 10-10, 20-20, 50-50 गुना बढ़ जाएगी केवल एक रिंग रोड बनने से। आपकी जमीनें तो बढ़ जाएंगी। यदि ये रिंग रोड बन गया, पश्चिमी रिंग रोड, तो आप ये मान के चलना कम से कम 150 कॉलोनियां इसके आसपास आएंगी, और 150 कॉलोनियां आने का मतलब है कि पूरे हरियाली क्षेत्र में मानव बसाहट होगी। मानव बसाहट का मतलब है हमारी वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचेगा, हमारी हरियाली को नुकसान पहुंचेगा, और हमारा जो पूरा टाइगर मूवमेंट इलाका है या हमारे जो जंगली जानवर हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। लेकिन पैसे के आगे, लालच के आगे ये सब चीज़ों पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। यदि मेरा ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचता है और उन्हें सुनने का टाइम है, तो कृपया इसको सुने कि आप तत्काल प्रभाव से एक ऐसी उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए जिनके वहां जमीनें ना हो अधिकारियों की, जो वहां जमीन खरीदने वाले अधिकारियों के प्रभाव में ना आए। एक ऐसी कमेटी बनाइए जिसमें भोपाल के नागरिकों को शामिल करिए और कैसे भी भोपाल के पश्चिमी क्षेत्र को बचाने के लिए सब एकजुट हों। पिछले दिनों प्रयास किया गया था, दीपक जोशी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन भोपाल के लोग नहीं जुड़ पाए थे उनके साथ। मुश्किल से 25-50 लोगों ने वहाँ वॉक की, 25-50 लोगों ने बैनर लेके वहाँ गए। भोपाल शहर के लोगों को कोई बहुत ज़्यादा चिंता दिखाई नहीं देती है, और यदि कोई करना भी चाहे तो आप जानते हैं कि तमाम राजनेता इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें माफिया इन्वॉल्व है, बिल्डर इन्वॉल्व हैं, अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो कर नहीं पा रहे हैं। अब इसके केवल यदि कोई इसे रोक सकता है तो सिर्फ मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रोक सकते हैं। ऐसा मास्टर प्लान बनाएं कि हम इस इलाकों को बचा सकें। और ये जो 3000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया है, यदि आप इसे रोक सकते हो तो आपके ऊपर है, वरना बहुत सारे दबाव हमारे ऊपर भी आते हैं। लोग फ़ोन करते हैं कि आपको क्या लगी है, आप क्यों बोलते हो आप। मतलब कुल मिलाकर जब हमारे तक फ़ोन आते हैं तो आप अंदाज़ लगाइए कि ये कितने स्ट्रांग लोग हैं। आज खुशी इस बात की है कि इनकम टैक्स विभाग ने कम से कम इनकी गर्दन पकड़ने का काम किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इन्होंने अपनी ज़मीनों को कई गुना बढ़ा लिया है, रेट बढ़ गई हैं, इस पर कम से कम इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है। ये एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब ये कब तक चलेगा और कितने लोग निशाने पे होंगे, ये भी देखने वाली बात है। अकेले त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी या 2 और क्वालिटी और 1-2 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा माफिया है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ उन अधिकारियों तक पहुंचेंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इकबाल सिंह बैस से पूछताछ करेगा? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी गहराई तक पहुंचेगा? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अप्रेजल रिपोर्ट पूरी पब्लिक होगी? ऐसे सवाल हैं जो हमें भी बहुत चिंता है और हम लोगों को इंतजार भी है इन सब चीज़ों का। उम्मीद मुझे है, क्योंकि मैं उम्मीद में जीता हूं कि ये जो और दूसरे लोग जो छूट गए हैं इन्हें भी कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। और भोपाल के पश्चिमी इलाके को बचाना एक सवाल है, भोपाल के भ्रष्ट अधिकारियों की प्रॉपर्टी यहाँ जो निवेश किया है इसे बचाने का काम इनकम टैक्स ने शुरू किया है। देखते हैं कि कितना आगे इनकम टैक्स जा सकता है। हमें मालूम है, आपको पता है,
इनकम टैक्स की अपनी एक सीमा है। इनकम टैक्स केवल अपना टैक्स से वास्ता रखता है, नियम अनुसार किया है, नियम विरुद्ध किया है, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए ईडी बनी हुई है। हो सकता है आज नहीं तो कल यदि इस केस में ईडी की एंट्री होती है तो निश्चित तौर पर ये जो बिल्डर हैं, ये जो माफिया हैं, इन पर और ज़्यादा नकेल कसी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने आज आपको डिस्कशन किया है, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे भोपाल के पश्चिमी क्षेत्र को बचाना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। वाटर बॉडीज़ को बचाना, वन क्षेत्र को बचाना, हरियाली को बचाना, हम सब मिलकर यदि तैयार करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग मिलेगा तो बचा पाएंगे। वरना इस क्षेत्र पर ये तमाम सारे लोगों की नज़र आज भी है, कल भी रहने वाली है। इनकम टैक्स देखते हैं कि इन छापों से इस पूरी चीज़ पे क्या असर पड़ेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।